नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि यदि समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तब विद्युत क्षेत्र में कमी के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर में कमी आ जाती है। इस कारण उसकी धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। आज हम इस ऐसे संधारित्र की धारिता के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जिनमें प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत माध्यम भरा हो या आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है a और उस पर प्लेटों पर आवेश है -q है, -q और +q। प्लेटों के मध्य दूरी है d और इसके संपूर्ण क्षेत्र में या संपूर्ण जो स्थान है उसमें εr परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया गया है। तो सबसे पहले प्लेटों पर आवेश घनत्व, प्लेटों पर आवेश घनत्व क्या होगा? प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा = q/a। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, चूंकि परावैद्युत माध्यम रखा है तो विद्युत क्षेत्र E = σ/ε0εr। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? E = q/ε0εr। ये क्या आ गया आपका? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा? विभवांतर इकाई धनावेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य है, अर्थात विद्युत क्षेत्र गुणा प्लेटों के मध्य दूरी। तो विभवांतर V = E × D। ठीक, E की वैल्यू पुट कर दें तो V = Q इंटू हो जाएगा D/ε0εr। अतः संधारित्र की धारिता C = Q/V। ठीक, और हम V की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा? देखो Q और नीचे आ जाएगा QD ε0 Q से Q कैंसिल और क्या हो गया? C = εr/d। ये क्या आ गया? उस समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया जिसकी प्लेटों के मध्य εr परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हो। तो देखो हमारा धारिता का फॉर्मूला क्या आ गया? C = ε0εr/d, परंतु ε0 a/d = C0। ये क्या है? समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो तो उस कंडीशन में माध्यम में धारिता C बराबर क्या लिख सकते हैं? εr गुणा में ε0a/d और इसकी जगह लिख सकता है C0। तो C = εr और C0 ये माध्यम में धारिता बराबर परावैद्युतांक गुणा निर्वात में धारिता या माध्यम का परावैद्युतांक बराबर माध्यम में संधारित्र की धारिता बटा प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो उस धारिता के अनुपात के बराबर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य क्या हो? पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो? εr। ठीक,
और ये दोनों में रिलेशन है, वायु संधारित्र और माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता में रिलेशन है। तो इस तरह से आपका टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो। पूरे में परावैद्युत माध्यम नहीं है, कुछ भाग में माध्यम है और कुछ में वायु है, तब धारिता क्या होगी उसको पढ़ते हैं आप। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम अंशतः भरा हो, पार्शियल फिल्डेड, पूरी तरह नहीं भर रखा है, अर्थात कुछ भाग में परावैद्युत माध्यम है और कुछ भाग में वायु है। देखिए हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और प्लेटों के मध्य दूरी d है। प्लेटों पे आवेश +q और -q है। इन प्लेटों के मध्य t मोटाई और एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम की एक स्लैब या पट्टी का रखी है। अतः t दूरी में आपका परावैद्युत माध्यम है और शेष दूरी क्या बचेगी d - t, उसमें वायु है। वायु में विद्युत क्षेत्र E0 है और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र E है। तो हमें इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लेटों पर आवेश घनत्व, प्लेटों पर आवेश घनत्व क्या होगा सिग्मा = Q/A। अब प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र क्या होगा E0 = सिग्मा/ε0। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दें तो E0 = Q/ε0A। ये आ गया आपका प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो परावैद्युत माध्यम विद्युत क्षेत्र हो गया E, ये वाला = सिग्मा/ε0 सिग्मा की वैल्यू फिर रखो यहाँ पर, तो E = Q/ε0 और A। ये आ गया आपका प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो क्या होगा वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, वो क्या हो जाएगा विभवांतर V = इकाई धनावेश को वायु में कितनी दूरी चलना पड़ेगा d - t, तो क्या हो जाएगा E0 × d - t। ये तो हो गया वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत माध्यम विभवांतर हो गया E, परावैद्युत माध्यम का विद्युत क्षेत्र गुणा परावैद्युत माध्यम की मोटाई T। ये आपका विभवांतर हो गया प्लेटों के मान। मान रख दें V = E0 की वैल्यू Q/ε0A d - t प्लस इसकी वैल्यू Q/ε0 εr A × t, या V = क्या कॉमन आ गया आपका Q/ε0 A कॉमन, यह बच जाएगा बच्चों d - t प्लस t/εr। तो ये आपका आ गया प्लेटों के मध्य विभवांतर।
पहले हमने आवेश घनत्व, फिर वायु में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र और फिर प्लेटों के बीच विभवांतर। अब हम इसकी धारिता निकालते हैं। देखो बच्चों, अब आपका क्या गया विभवांतर, अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है? धारिता C बराबर Q/V, प्लेटों पर आवेश बटा प्लेटों के मध्य विभवांतर, और विभवांतर का मान समीकरण 4 से यहाँ रख दें तो C = Q, ये हो गया Q/ε0 A इंटू D माइनस T प्लस T/ε/R। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो C = ε0 A D माइनस T प्लस T/ε/R। ये क्या है? ये आपके उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है जिसकी प्लेटों के मध्य T मोटाई एवं ε/R परावैद्युतांक की स्लैब या पट्टिका रखी हो तो उसकी धारिता ये होगी। आप देखो, यदि आपका ये फॉर्मूला है, इससे आपके पिछले दोनों फॉर्मूला आ सकते हैं। यदि प्लेटों के मध्य केवल वायु या निर्वात हो, परावैद्युत माध्यम नहीं हो, तो T का मान क्या रख दो? 0। यदि हम T बराबर 0 रख दें तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका प्लेटों के मध्य केवल वायु या निर्वात हो। तो देखो, T की जगह 0 रखे तो ये 0 और वायु या निर्वात की धारिता C0 = ε0 A/D, जो वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जाएगा। और यदि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम रखा हो, जो आज ही स्टार्ट में पढ़ाया था, उस कंडीशन में T बराबर क्या हो जाएगा? D के पूरे में परावैद्युत माध्यम भरा हो तो T की जगह क्या रख दूं मैं? D। तो उस स्थिति में ये आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला, माध्यम में C = ε0 A D माइनस D प्लस D/ε/R। D से D कैंसिल, ε/R ऊपर चला जाएगा और ε0 A/D, ये उस संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा जिसमें संपूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम रखा हो। तो इस फॉर्मूले से हमारे पिछले दोनों फॉर्मूले आ सकते हैं। वायु या निर्वात हो पूरे क्षेत्र में तो T की जगह 0 रख दो, और पूरे में परावैद्युत माध्यम भरा हो तो T की जगह D रख दो। अपने पिछले दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा क्या? पहले फॉर्मूला निकाला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, तो फॉर्मूला आया था C = ε0 ε/R A/D। और सेकंड में परावैद्युत माध्यम की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो तो धारिता का फॉर्मूला आया था C = ε0 A/D माइनस T प्लस T/ε/R। ठीक, थैंक यू बच्चों।